कीवीज ने पाकिस्तानी पेस बैटरी के पड़खच्चे उड़ा दिए। शाहीन अफरीदी का 10 ओवर्स में 90 रन खाने का रिकॉर्ड। हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 85 रन कीवीज को तोहफे में दिए। हसन अली ने भी कीवी बल्लेबाजों के हाथ पांव खोलने में खूब मदद की। 82 रन खाए। कीवी बल्लेबाजों का जबरदस्त लाठीचार्ज। 40 चौके और 9 छक्के लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। कीवी बल्लेबाज रिचर्ड रविंद्रा की शानदार बल्लेबाजी, सेंचुरी बनाई। केन विलियमसन ने 95 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 401 रन का मजमूआ सेट किया। बड़ा हदफ मिलने पर जारहाना खेलने का फैसला किया। आज मेरा लकी दिन है। इंग्लैंड के खिलाफ भी जीतने की कोशिश करेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने पर फखर जमान की गुफ्तगू। कप्तान बाबर आजम ने कहा, जानते थे कि बाउंड्रीज छोटी हैं, चाहता था फखर जमान ज्यादा से ज्यादा खेले। टीम को एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। फखर जमान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। कीवी कप्तान केन विलियमसन की भी फखर जमान की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी ओपनर ने नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जैसा हमारा पाकिस्तान स्टार्ट में खेलना शुरू हुआ, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जीत गए और हमें फ़ख्र पे बहुत ही फ़ख्र है। फ़खर जमान ने बैटिंग की है, एब्सोल्युटली नो डाउट, बहुत अच्छा खेला है फ़खर जमान। पाकिस्तान जीतने की खुशी है, हमें बहुत खुशी है। आई लव पाकिस्तान। फखर जमान कौम के हीरो बन गए। ग्रीन शर्ट्स की जीत पर शहर शहर जश्न का समा। शायकीन क्रिकेट का कहना है, फखर जमान ने कमाल कर दिया, हमें उन पर फख्र है। फखर जमान और बाबर आजम ने दिलकश इनिंग्स खेली। फखर जमान की फखरिया बैटिंग पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। शौकत नामी सारिफ ने लिखा, फखर जमान की खतरनाक बैटिंग देखकर आसमान भी रो पड़ा। एक सारिफ ने कहा, फखर जमान ने न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया। एक सारिफ ने फखर जमान को बूम बूम का लकब दे दिया। एक ने लिखा, हमने पूरे वर्ल्ड कप के छक्के इस मैच के लिए बचा कर रखे थे। ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप के अख्ताम तक एनआरओ मिल गया। अब चेयरमैन पीसीबी का फैसला क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मामला फिलहाल मौखर कर दिया। कहते हैं, भारत में वर्ल्ड कप जारी है, इसलिए फौरी कोई फैसला नहीं किया जा रहा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहते हैं, गवादर पसनी और मियाँ वाली के वाक़यात दिलखराज हैं। 9 मई के मकरू चेहरे और रॉ के एजेंट एक ही जुबान बोल रहे हैं। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने ट्वीट किया, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के नाम अलग हैं, लेकिन पसे पर्दा दुश्मन एक ही है। दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। अब फवाद चौधरी को थाना पारा में 20 अगस्त को दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उन पर पीटीआई की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने के इल्जाम हैं। साबिक वजीर की अहलिया ने ट्वीट में गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने साबिक वफाकी वजीर को अदालत में पेश करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, फवाद चौधरी किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, फिर भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। अदालत फवाद चौधरी को बाजियाब करा के रिहाई के अहकामात दे। मजिस्ट्रेट ने दरखास्त पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। साबिक स्पीकर को खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन में दर्ज मुकदमे में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया। असद कैसर को महकमा एंटी करप्शन ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एंटी करप्शन केपी पुलिस असद कैसर के हवाले से कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करे। इंतखाबात का ऐलान होते ही इसहाकडार को अहम जिम्मेदारी मिल गई। साबिक वज़ीर खजाना को मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक इसहाकडार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से इंतखाबात से मुतालिक सरगर्मियों में मजीद तेजी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लिका अमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा।
पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुल्क को बहरानों में संभाला है। हमने हर दौर में अवामी राज के नफाज के लिए काम किया। जब अवाम को हक़ हुक्मरानी मिलता है तो ग्रास रूट सतह तक मसाइल हल होते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नवाबशाह में कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले, अवाम के इख्तियार के फार्मूले पर यकीन रखती है। आम इंतखाबात में मौसर इंतखाबी मुहिम और बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पेशी का मौका दे दिया। नैब तरमीम केस की 31 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे में लिखा गया, अगर चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट इंतजामात करें। अदालती हुक्म की नकूल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को पहुंचाई जाएं। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में अदम पैरवी पर जमानत खारिज कर दी थी। पाकिस्तान इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता जहां इख्तियार एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हो। मुल्क में मखलूत हुकूमत आएगी। इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। कहा, मुत्तहिदा आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ऐसी 18वीं तरमीम को नहीं मानते जिससे सिंध के देहात और शहरों में तरक्की ना हो। हमें मुल्क को मजबूत बनाना होगा। सिंध हुकूमत ने फ़लस्तीनी तलबा से फीस ना लेने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी तलबा को वजीफ़े देने की हिदायत जारी। निगरान वज़ीर आला सिंध की तरफ से सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स को मरासला लिख दिया गया। फ़लस्तीनी तलबा के लिए ट्यूशन फीस और हॉस्टल के अखराजात माफ़ करने की हिदायत की गई। निगरान वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी का कहना है कि पाकिस्तान में ज़ेर तालीम गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन को वापस जाना होगा। कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम 1,60,000 अफगानी वापस चले गए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफराद में से बास को गिरफ्तारी से मशरूत इस्तिस्ना मिल गया। महकमा दाखिला की जानिब से लिखे खत में कहा गया, जिन अफराद ने दीगर ममालिक के वीज़ों के लिए दरखास्तें दी उनको गिरफ्तार न किया जाए। पंजाब में बंदिश की खिलाफ वर्जी पर कानून का शिकंजा तैयार। शादी तकरीब में बंदिश और औकात-ए-कार की पाबंदी ना की तो कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी कर दी। सूबा भर में शादी तकरीबात में बंदिश और औकात-ए-कार की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। स्मोक लाहौरियों की दुश्मन बन गई। सूबाई दारुल-हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर नंबर 1। फ़ज़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 467 रिकॉर्ड हुई। कैंट 518 शरह आलूदगी के साथ सर फहरिस्त रहा। स्मोक की शिद्दत में इजाफे से शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया। आंखों, नाक और गले की बीमारियां बढ़ गईं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक में एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बारिश के कोई इम्कानात नहीं। और लाहौर मेले ने लाहौर में रौनक लगा दी। अलहमरा में फेस्टिवल भरपूर अंदाज से जारी। फोक पपेट, रॉड पपेट और मैजिक शो का दूसरा दिन बच्चों की खुशी दीदनी। फोर्ट्रेस स्टेडियम में टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया गया। नीज़ाबाजी के मुकाबले में जाबाज घुड़सवारों और घोड़ों की शानदार परफॉर्मेंस। घुड़सवार नॉकआउट मुकाबलों में नीज़ाबाजी का मुजाहिरा करेंगे।